माँ की संस्कारशाला में आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम एक कहानी सुनेंगे, भालू की बहादुरी। सर्वप्रथम हम अथर्ववेद का एक श्लोक पढ़ते हैं। उच्चतिष्ठ महते सौभागाय। श्रेष्ठ बनना ही महान सौभाग्य है। महापुरुष बनने के लिए प्रयत्नशील रहो। भालू की बहादुरी। आज एक कहानी को हम आज पढ़ेंगे, सुनेंगे। भगेलू नाम का एक मदारी था। एक दिन वह जंगल के पास से जा रहा था। उसने देखा कि पगडंडी पर भालू का एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। उसके दोनों पैरों में चोट लगी थी, खून बह रहा था। यह देखकर भगेलू को दया आ गई। उसने अपनी धोती फाड़कर भालू के बच्चे की पट्टी बांधी। देर तक उसका सिर सहलाता रहा। तब तक खून बहना कुछ भी कम हो गया था। भगेलू आगे चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह दो चार कदम बढ़ाया होगा कि भालू का बच्चा गुर्राकर उसे बुलाने लगा। भगेलू पीछे लौटा। भालू का बच्चा उसके पैर चाटने लगा। भगेलू समझ गया कि भालू का बच्चा नहीं चाहता है कि वह वहां से जाए, पर उस जंगल में भला भगेलू कितने देर तक रुक सकता था। इसलिए उसने साइकिल पर पीछे भालू के बच्चे को बांधा और घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर भगेलू ने जैसे ही भालू के बच्चे को उतारा कि पड़ोस के बहुत बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। भालू का बच्चा इतनी सारी भीड़ को पहली बार अपने आसपास देख रहा था। वह गुर्राने लगा। भगेलू समझ गया कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो भगेलू ने कहा, जाओ बच्चों जाओ, अपने फिर बाद में आना, नहीं तो ये काट खाएगा। यह कहकर भगेलू ने सभी बच्चों को वहां से भेज दिया। भगेलू ने भालू के बच्चों को खूब पुचकारा, बहुत लाड प्यार किया, बहुत उसके साथ खेला, उसके घाव पर दवा लगाई और उस बहुत सारी चीजें खाने के लिए दी। जिस भगेलू ने बच्चों को सभी को भगा दिया और उसे खूब पुचकारने लगा, खूब प्यार देने लगा। भगेलू के पास कई बंदर थे। उन्हें नाच कर खेल दिखाया करता था। उन्हीं के पैसों से उसने भालू के बच्चे को भी बांध दिया। जल्दी भालू का बच्चा सभी से खूब हिल मिल गया। सारे बंदर उसके पक्के मित्र बन गए। वह उनसे खूब बातें करता। भगेलू तो उसे बहुत प्यार करता था। वह उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देता। भगेलू ने प्यार से उसका नाम रखा था मोती। उसने मोती को खूब सुंदर नाच भी सिखा दिया। उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। भगेलू के इशारे पर मोती ठुमक ठुमक कर ऐसा सुंदर नाच दिखाता कि देखने वाला सब देखते ही रह जाता। एक दिन की बात है, भगेलू मोती को लेकर पास के गांव में गया। वहां मोती ने तरह तरह का तमाशा दिखाया। भगेलू ने बहुत सारी बातें सिखाई थी, जैसे पालती लगाकर आंखें बंद करके ध्यान करना, हाथें जोड़कर नमस्कार करना, आरती उतारना, कसरत करना, व्यायाम करना, नकल करना, नाचना आदि। एक गांव में खेल दिखाते हुए भगेलू को रात हो गई। वहां से जाना तो जल्दी चाहता था, पर गांव के बच्चों ने और बड़ों ने उसे घेर लिया और वहीं रुकने के लिए कहा। भगेलू के पैसे खूब मिल रहे थे, इसलिए भी उसे उठने में उसने वहां से जाने में जल्दी नहीं दिखाई। जब खेल खत्म हुआ तो रात के 8 बजे थे। घुपाघुप अंधेरे हो रहा था। गांव रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। जाड़े का दिन था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। सर्दी के कारण दांत कट 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 कटा रहे थे। भगेलू सोच रहा था कि जब वह घर कैसे जाए। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वह अलग से थी।
तभी गांव के मुखिया ने भगेलू को कहा आज की रात वह यहीं रुक जाए। भगेलू ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। मुखिया ने भगेलू और मोती को खूब अच्छा खाना खिलाया। वाह! मोती को उन्होंने अपने भैंसों के पास ही बांध दिया। भगेलू अलाव के पास बैठा मुखिया से देर तक गपशप करता रहा। फिर गरम गरम रजाई में घुसते ही जल्दी सबको नींद आ गई। नई जगह होने के कारण मोती को नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक वह भैंसों से बात करता रहा। जब वे भी सो गईं तो बैठा बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहा। बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। वह अपने मालिक के बारे में सोच रहा था कि वे कितने अच्छे हैं, उनका हर समय ध्यान रखते हैं और उसे कितना प्यार करते हैं। सहसा तभी मोती ने खटखट की आवाज सुनी। वह चौंक गया। उसने सिर उठाकर देखा कि घने अंधेरे में मोती ने देखा कि सामने दो आदमी खड़े हैं। वह सोच रहा था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तभी एक आदमी ने मोती के पास बंधी हुई भैंस खोलना शुरू कर दिया। पल भर में मोती सारी बात समझ गया। ओ, ये तो चोर हैं। मोती भैंस चुराने आए हैं, अपने आप से उन्होंने कहा। या वह सोचने लगा कि मैंने मुखिया का अन्न खाया है और मैं उसके लिए वफादारी दिखानी चाहिए। यह बात भी उसके मन में कौंध गई कि उसका मालिक भी अंदर सोया। वह हो सकता है कि सुबह होने पर वे समझे कि उसी ने चोरी कराई है और उसे मारे पीटे बुरा भला कहें। मुझे प्राण देकर ही मालिक पर विपत्ति को दूर करना होगा। मोती के मन ही मन कहा। तभी मोती ने पाया कि एक आदमी मोती के पास खड़ा होकर उसकी रस्सी खोल रहा है। वह गलती से अंधेरे में मोती को भैंस समझ बैठा। पल भर में ही एक विचार मोती के मन में वह चुपचाप खड़ा रहा। पर जैसे ही रस्सी खोलकर आदमी उसे लेकर आगे बढ़ा कि मोती ने अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर बड़े ही साहस के साथ दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। चोर पूरी तरह हड़बड़ा गए, घबरा गए। वह जोरों से चीखने लगा। रस्सी उसके हाथ से छूट गई। अंधेरे के कारण दूसरा चोर भी समझ न पाया कि मामला क्या है। उसने समझा कि उसका साथी रंगे हाथों पकड़ा गया। अतएव वो भी भैंस छोड़कर सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। चोर की चीख सुनकर मुखिया और भगेलू भी जग गए थे। दोनों लाठी लेकर बाहर दौड़े। टार्च से रोशनी डालने पर उन्होंने देखा कि मोती एक आदमी को कसकर पकड़े रखा है। दांतों से उसे काट रहा है। एक भैंस खूंटे से खुली खड़ी है वह भी रंभा रही है। तुरंत ही उसकी समझ में सारी बात आ गई। मुखिया ने आगे बढ़कर मोती का सिर थपथपाया, शाबाशी दी और चोर को उसके पंजे से छुड़ाया। भगेलू ने रस्सी से कसकर चोर को बांध दिया। सुबह उसे थाने भेजेंगे, मुखिया ने कहा। मुखिया और भगेलू दोनों ने मोती को खूब प्यार किया और उसकी बहुत सारी तारीफ की। आज मोती के कारण हम इतनी बड़ी हानि से बचे हैं, मुखिया कह रहा था। सुबह होते ही सारे गांव में मोती की बहादुरी की बात फैल गई। उसे पूरा गांव देखने इकट्ठा हो गया। गांव वाले उसे बहुत सारे उपहार लाए थे। मुखिया भी प्रसन्न होकर भगेलू को बहुत सारा इनाम दिया था। यही नहीं, दूसरे दिन भी अखबार में मोती की बहादुरी की खबर छपी। इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों कहानी से? इससे हमें ये कहानी हमें कभी डरना नहीं चाहिए। और हमें अगर हम किसी को अनजान, जैसे भगेलू ने भोलू की कैसी मदद की और छोटे बचपन से उसकी हमने मदद की, सेवा की, तो एक समय के बाद जब भालू जब बड़ा हो गया तो कैसे अपने मालिक की सेवा की, खूब याद किया कि इन्होंने मेरे लिए बहुत सारे मेरी सेवा की है, मेरे बहुत प्यार किया है, तो मुझे भी अपने मालिक के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमें अपने आसपास के जानवर जो हों, व्यक्ति हों, माता पिता हों, सबसे प्रेम पूर्वक करना चाहिए ताकि हमें भी प्रेम मिले। और कैसे भालू ने चोर को पकड़ा, और वैसे ही हमें भी अपनी बहादुरी को दिखाना चाहिए। कोई भी कहीं गलत काम हो रहा हो उसके प्रति हमको आवाज़ उठाना चाहिए, और आवाज़ उठाना चाहिए बच्चों। और
और जब ऐसा आप करेंगे तो आप साहसी होंगे, आपका चारों तरफ नाम होगा, आप खूब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। आज की